वो भी माइकल वॉन नहीं हुए, फुप्पो हो गई। मतलब उन्हें अभी भाई पहुंच के इंडिया फेवर कर रहा है, ये कर। मैं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन मैं अपनी टीम से उकता चुका हूँ, क्योंकि हमारी टीम ने जो परफॉर्मेंस की है, हमारे पास जो हारता है ना उसके बाद एफएन बट्स बहुत होते हैं, और एक टीम के स्टार्स तो बिल्कुल ही दब गए, वो 5 स्टार में दब गए जाके। किस चीज का इंडिया का मुकाबला भाई, बड़ा मुकाबला हमारा तो कोई किसी से मुकाबला ही। हाँ डेटा बहुत है भाई, डेटा तो बहुत है, बाकी गेम का है। अगर फॉर एग्जांपल फाइनल हो ही नहीं पाए दोनों दिन तो फिर क्या होगा? सर मुझे मैं पागल हो जाऊंगा, मैं कहीं पे नहीं रहूंगा। वो दोस्त मुझे लगता है बाबर आजम के लिए भी बहुत महंगे पड़ गए। क्या होना चाहिए शायद आपको रिप्लेस? सर बिल्कुल होना चाहिए। वो क्या आलू की सब्जी है, उसको हर सालन में डाल देते हो, पानी पिला रहा वो हैरी पॉटर बन के बाहर बैठा रहता है। खुशदिल शाह का नाम मत लीजिएगा भाई, और वाकई नाम नहीं लीजिएगा, बहुत टाइम हो गया। खुशदिल शाह का आप दरख्त लगाना चाहिए, उसे खिलाना नहीं चाहिए। Assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is Sayyid Umar Nadeem and you are watching another episode of Khelcast powered by Tapal Danedaar। आज मेरे साथ दोबारा से मौजूद हैं अली हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? खैरियत से। और उसी के साथ साथ हमारे साथ आज मौजूद है शहपर जो क्रिकेट के सुपर फैन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम उमर, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार आपकी टीम तो बाहर हो गई है लेकिन पड़ोसी टीम अभी भी है। बस शुक्र कर रहा हूँ कि मेरी टीम फाइनल में पहुंच गई है, जो बाहर हुई है वो आपकी टीम थी। ओह ठीक है, तो पहला सवाल ही मैं आपसे आपकी टीम के बारे में करता हूँ। इंग्लैंड को बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त दी भाई, बहुत ज़बरदस्त शिकस्त दी, 68 रन से शिकस्त दी, उसके बारे में आप बताएं कुछ। देखें इंडिया डिजर्व करता था, जितनी मेहनत जितना प्रोसेस वो पीछे से एज अ प्रोसेस से गुजर के आए हैं, जितनी मेहनत उन्होंने की है तो वो डिजर्व करते थे। और वो ऐसा खेल कर जीतना, हालांकि इंडिया इंग्लैंड वाले के इस आस में थे कि हम इस दफ़ा फिर उनको एक ज़ोरदार तमाशा देंगे, लेकिन इंडिया ने उनको मौका भी नहीं लेने दिया। अली आप बताइए, इसका कसूरवार भी क्या आईपीएल तो नहीं? नहीं, इंग्लैंड के लिए आईपीएल तो मैं कसूरवार नहीं कर रहा, शुक्र। लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत सपोर्ट तो इंडिया को कहीं ना कहीं से मिली है, जिसकी वजह से वो बड़े पुरसुकून अंदाज से खेलते चले गए। भाई सपोर्ट क्या मिली है? सपोर्ट इंडिया को ये मिली है कि पीछे कंसेक्यूटिव 6 मैच जीता है। नहीं ऐसी बात भी नहीं है कि वो जीतता तो आ ही रहा है, साथ साथ कुछ ख्याल रखा गया, समझते ना, सर्विस प्रोवाइड किया, आप रिलैक्स रहें बस। चले मैं और जीते। हालांकि मैं भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, मैंने कहा था नहीं इंडिया को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ये ख्याल वाली बात निकाल देते। ये मैं हमेशा से सुनता हूँ, जब इंडिया ओवर एक्सेप्शनल गेम करता है, जब माइंड ब्लोइंग क्रिकेट खेलता आता है, ऊपर आके बोलते हैं भाई इंडिया क्यों जीत रहा है, क्योंकि इंडिया का ख्याल रखा गया, पिच बना दिया। भाई जो पिच बनी है तो दूसरे को भी तो फेवर कर रही है। आईसीसी इक्वल्स टू इंडियन। चले मैं मानता हूँ किसी हद तक उनकी बोर्ड में उनके बंदे हैं, वो काम वाम भी अच्छा कर रहे होंगे, सब चीजें अली भाई अपनी जगह पे, लेकिन खेल पैसा बोलता है। सर पैसा तो रोहित शर्मा का बैट भी तो बोल रहा है 92 बोल रहा है, लेकिन पैसा भी बोलता है, लेकिन की बॉल भी तो बोल रही है। लेकिन अली भाई इज नॉट द ओनली पर्सन जो इसको ये बात कर रहे हैं। माइकल वॉन ने कल एडम गिलक्रिस्ट के साथ एक पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने यही बात की है कि भाई ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लिए ही ये टूर्नामेंट पूरा प्रॉपर, ही यूज द वर्ड सेटअप किया गया है। क्योंकि जहां तक अफगानिस्तान के सेमीफाइनल की बात की जाए तो एक जगह से दूसरी जगह उनका मैच शिफ्ट कर दिया गया, उनकी फ्लाइट भी डिले थी, उनको प्रैक्टिस करने का टाइम भी नहीं मिला अफगानिस्तान की टीम को। तो आपको बताएं अली, मतलब आपके अलावा माइकल वॉन को भी ये बात लग रही है कि इंडिया के साथ जो है वो थोड़ा सा फेवर किया जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई बायलेटरल में चलो पैसा बोलता भी है, अगर बायलेटरल में चलो ठीक है आप इंडिया को फेवर कर दो, बट दिस इज द वर्ल्ड कप राइट, यू हैव टू ट्रीट ऑल टीम्स इक्वली। देखिए आईसीसी में भी इंडिया का अमल दखल हद से ज्यादा है। बिल्कुल डेफिनेटली। ऐसा सिर्फ चलो शुक्र भाई मारा है इन्होंने। चले हम अच्छा मान लिए वो भी माइकल वॉन नहीं हुए, फुप्पो हो गई। मतलब उन्हें अभी पहुंच के इंडिया फेवर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब चीजें अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन उनको क्या इंडिया 2023 वर्ल्ड कप में बिल्कुल उसकी तरफ नजर नहीं आई कि सेटलमेंट्स कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई जो खेल रहा है उसे अप्रिशिएट करो। मैं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन मैं अपनी टीम से उकता चुका हूँ, क्योंकि हमारी टीम ने जो परफॉर्मेंस की है, हमारे पास जो हारता है ना उसके बाद एफएन बट्स बहुत होते हैं, लेकिन जो जीतता है उसके पास एक ही चीज होती है और वो जीत। देखिए लेकिन वो भी फॉर्मर कैप्टन है इंग्लैंड की, कुछ ना कुछ सोच समझने के बाद उन्होंने बोला है, पॉडकास्ट में उन्होंने तारीफ भी की कि नो डाउट इंडिया वन ऑफ द बेस्ट टीम है ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड, बट यहाँ पे जो सूरत हाल है उसमें ऐसा लग रहा था कि आईसीसी ने इक्वली तमाम टीमों को जो है वो फैसिलिटेट नहीं किया है। एडम गिलक्रिस्ट भी कह रहे हैं अपने उसमें पॉडकास्ट में कि अब जो है इंडियन क्रिकेट फैंस बहुत सारी बातें समझना शुरू हो चुके हैं, उनको भी कुछ ना कुछ ऐसी बात लगती है कि शायद ये वर्ल्ड कप भी इंडिया के लिए बना है। अफगानिस्तान की टीम के साथ चलो माइकल वॉन ने कहा कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर्स एक्सेप्शनल है भाई।
नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, अफगानिस्तान ने बहुत खूबसूरती से खेला है और क्रिकेट को रिस्पेक्ट की है। सबसे मेन चीज़ आई थिंक अली भाई इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि क्रिकेट में इफ़ यू रिस्पेक्ट क्रिकेट तो फिर आपको क्रिकेट रिस्पेक्ट देगी। बिल्कुल ऐसा ही है इन द सीन्स ऑफ रिजल्ट्स। बिल्कुल अगर आप वहाँ जा रहे हैं सिर्फ घूमने और $25 लेके मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं तो आपको क्रिकेट भी फिर वहीं रखेगी। ऐसा ही है। निकलते टाइम के बावजूद जो है वो अपनी एक शनाख्त छोड़ के गए हैं। बिल्कुल डेफिनेटली कि मोस्ट विकेट टेकर भी अफगानिस्तान का, फजल हाईएस्ट स्कोरर भी अफगानिस्तान का, वो भी अफगानिस्तान का। भाई जो इतनी बड़ी बड़ी टीमों के स्टार्स थे वो उनके सामने दबते चले गए और वो उभरते चले गए। और एक टीम के स्टार्स तो बिल्कुल ही दब गए, उन्होंने मौका दिए। देखिए मैंने पहले भी एक बात बोली थी, वो 5 स्टार में दब गए 5 स्टार बन गए। और हम जो है स्टार्स बनाते हैं, हम खुद स्टार नहीं, हम मौका देते हैं कि आप स्टार बन जाओ। आपने यूनाइटेड स्टेट्स की बात की तो मतलब आपने बात की यूनाइटेड स्टेट्स की टीम को जो है वो हमने उनकी फॉर्म लौटा दी टू अ पॉइंट कि अब वहाँ पे जो फैंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जो क्रिकेट के फैंस हैं, उनमें सर्ज आ रहा है। यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट और अडोबी के जो CEOs हैं वो $1 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मेजर लीग क्रिकेट के अंदर। तो और ये अल जजीरा वालों की ये हेडलाइन में कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और जो US का मैच हुआ था तो वो मतलब पूरे वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट था। देखिए सब चीज़ों के पीछे भी ना पाकिस्तान का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। हम बाहर हो गए लेकिन हम किसी ना किसी को बना के मतलब अगर आप नहीं चल रहे हो तो पाकिस्तान से मैच कर लो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे वो जिम्बाब्वे हो। भाई ये क्या चैरिटी चल रही है क्या? हम लोग देने के लिए आते हैं कि हम जिससे भी मैच यार, कब हम एज अ क्रिकेट नेशन, एज अ क्रिकेट लवर्स कब हम तरीके से सोचेंगे कि हम वहाँ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। हम वहाँ पे किसी को यार हम थक गए हैं इस चीज से कि हम मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम है। भाई हम ऐसी टीम रह रहे कि हमारा कोई पता नहीं होता। पिछले में हम जिम्बाब्वे से हार गए, इसमें हम इनसे हार गए, US से हार गए। US का वो एक खिलाड़ी वो जोन्स, उसकी वो साउथ अफ्रीका टिमो बुमा जो है उसका भाई लगता है। उसको मैच देखने के बाद हमें पता चला कि यार ये भी खेलता है। US में ऐसे भी लोग हैं जो खेल रहे हैं, सिर्फ ना खेलता है बल्कि ऐसे छक्के मारता है कि सब हैरान रह जाते हैं। US में तो पार्ट टाइम प्लेयर्स हैं भाई, वो जॉब कुछ और करते हैं। सर छक्के तो वो मारता है ना, मैंने माना वो छक्के मारता है। कनाडा में उसने मारा छक्के, कनाडा की टीम को मार रहा था, मुझे समझ आई कि वो छक्के मार रहा है। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान को वो कैसे छक्के मतलब टॉप बॉलर्स यार। आपने अगर वो छक्के मारता है, इतने वो प्लेयर है और आगे भी बनेगा, अगली बड़ी टीम्स के खिलाफ क्यों नहीं आए उसके छक्के? जब आप उसको ऐसी गली क्रिकेट खेल रहे हो USA के साथ, वो आपको थोड़ी बख्शेंगे सर। फिर तो यही बात है ना कि आपने बोला ना लव चैरिटी का, तो हम लोग चैरिटी में $25 तो ले लेते हैं पेरेंट्स वाले ना, लेकिन ये अलग ही सेटअप $25। अब हम मैच कराए जा रहे हैं, हम USA से हार गए, मतलब ये बाकी था हमारे लिए कि USA से हार गए। फिर हम ब्लेम करते हैं दूसरी कंट्रीज को या दूसरे लोग। किस चीज का इंडिया का मुकाबला भाई? बड़ा मुकाबला हमारा तो कोई किसी से मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला ही नहीं है। देखिए ना आप चीज के, जैसे कि अपना उमर ने भी बोला कि हमने उनको ऐसा बना दिया उस लेवल पे ले गए कि बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो, यानी कि पाकिस्तान मतलब हम उनको क्रिकेटर, अब वो क्रिकेटर्स नहीं है, वो सुपरस्टार्स हैं। वो सुपरस्टार पाकिस्तान की, लेकिन सुपरस्टार्स किसके लिए है? 3-3 4-4 मिनट के एड्स आ रहे हैं। अब तो डेटा बहुत है भाई, डेटा तो बहुत है, बाकी गेम का है। सब चीजें बहुत अपनी अपनी क्लास पे चल रही हैं, दैट्स गुड, लेकिन कहाँ है क्रिकेट? वेयर इज द क्रिकेट मैन? सही कह रहे हैं बिल्कुल। इस बारे में हम थोड़े सा और आगे बात करेंगे, वहाब की रिपोर्ट के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मेरा सवाल अली आपसे ये है कि मैच फाइनल बारबाडोस में होने जा रहा है। 70% गालिबन चांसेस है रेन के। रिजर्व डे भी रखा गया है, एक दिन बाद का मतलब संडे का रिजर्व डे रखा गया है। 59% जो है, जो टीम ने टॉस जीत के बैटिंग की है वो टीम जीती है। जो पहले बैटिंग की है 59% जीती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है कल? देखिए टॉस की तो अहमियत सबके सामने ही है, जाहिर सी बात है। टॉस करेगा वो प्रेफर ही करेगा कि बैटिंग करें या बॉलिंग करें, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं कि बारबाडोस में 3 टीमों के दरमियान जो है ना फाइनल है, ठीक है। हैरान कुन वाली बात नहीं, इंडिया, साउथ अफ्रीका और थर्ड हो गई वेदर कंडीशंस में रेन। बिल्कुल, क्योंकि आपने खुद बता दिया 70% जो जीत सकती है। हाँ, जो जीत सकती है, ठीक है। तो उसके बाद रिजल्ट भी डिफरेंट होंगे। अच्छा, ICC ने रिजर्व डे इसमें तो रख दिया, तो 190 मिनट्स भी एक्स्ट्रा दे दिए कि अगर बारिश वैसे मैच नहीं हो पा रहा तो हम 190 मिनट आपको एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है। चलो कोई रिजल्ट निकला है, नहीं निकलता रिजर्व डे जाए, तो उस दिन भी 190 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। अगर नहीं होता फिर भी फिर उसके बाद आई थिंक फाइनल है यार। फाइनल के लिए आप एक पूरा इवेंट सेट करते हो। बिल्कुल। अगर 160 मिनट, मेरे ख्याल से तो एक दिन और रिजर्व दे देना चाहिए भाई। वी वांट रिजल्ट यार। आप पिछले 6-7 मैचेस खेलते हुए आ रही हैं दोनों टीम्स,
ऑब्वियसली वो चाहेंगी कि हम पूरा एक मैच कंप्लीट जीतें, अपनी ट्रॉफी ओन करें। डेफिनेटली। तो अब ये क्या 2 दिन बाद आई थिंक ये बारिश कंटिन्यू है ना सर, साउथ अफ्रीका फाइनल तक बारिश कंटिन्यू है, बारिश भी होती रहेगी, लेकिन आप मेरे ख्याल से कि ये फाइनल कंप्लीट कराना चाहिए ताकि आप एक अगर जो एक मतलब देखिए हो सकता है सेम डे रिजल्ट भी आ जाए तो नेक्स्ट डे आ जाए, प्लानिंग तो ए बी तो अगर फॉर एग्जांपल फाइनल हो ही नहीं पाए दोनों दिन तो फिर क्या होगा सर? दोनों फिर एक चैंपियंस पहली दफा हो जाएगा, फिर बाबर आजम को देंगे ट्रॉफी, आधी ट्रॉफी करेंगे, फिर बाबर आजम को देंगे ट्रॉफी। कप तो फिर कप ही है ना सर, इसी बात तो उठा लूं कप। अच्छा कप तो उठा लिया, आप भी कप उठाए भाई, बहुत खुशखबरी की बात है, एक बड़ी टपाल दानेदार पीजिए। 2 खुशखबरी की बात है, इनफैक्ट पहली तो खुशखबरी की बात है कि हम मुबारकबाद देंगे मोहम्मद वसीम जूनियर ने माशाल्लाह शादी के आदि ताल्लुकात के अंदर जो है वो उनकी पेशरफ्त हुई और मोहम्मद वसीम ने मक्का में माशाल्लाह शादी की है। अच्छा माशाल्लाह। और उसी के अलावा जो सबसे उससे भी ज्यादा खुशी की खबर ये है कि किंग बाबर आजम दोबारा से प्रैक्टिस सेशन में जाने शुरू हो गए। किंग बाबर मैंने सही सुना, तो उसके बारे में कुछ कहिए। किंग कर लेगा भाई, एक किंग तो इंडिया में भी फ्लॉप है लेकिन वो टीम के साथ है, एक किंग फ्लॉप हो गया वतन वापस आ गया सर। वो प्रिपरेशन किस बात की कर रहा है जब सारा टाइम ही निकल गया? मैं पागल हो जाऊंगा, मैं कहीं पे नहीं रहूंगा। मुझे एक बात बता, आप किंग के टॉन्ट पे भाई, हम तो बाबर को मिला ही नहीं रहे विराट के साथ। विराट कुछ भी नहीं है यार, किंग बाबर ही किंग है, कुछ भी नहीं है विराट। हिसाब किताब किया हुआ है। नहीं सर, हम कहाँ, उसने पिछले मैचेस जिताए T20 वर्ल्ड कप 2022, बाबर ने तो इतना स्कोर किए हुए, मैं तो मुकाबला ही नहीं करता सर, कोहली कोई चीज़ नहीं है, फिर भी इंडिया इतना बैक करता है। कल भी वो बैठा हुआ था तो राहुल द्रविड़ आके उसको, सर यही मोटिवेशन होता है, भरोसा एतमाद बहाल करना होता है, कंटिन्यू खेलता हुआ है। तो है पिछले 3 साल से भरोसा अभी तक हम लोग करते रहे टीम में। दोस्तों पर भरोसा है ना, दोस्तों में भरोसा है। तो वो दोस्त क्या हमने थोड़ी बना के दिए हैं भाई, खुद बनाए ना, तो उनसे परफॉर्मेंस दोस्त तो बहुत सब काम चल रहा है और क्या है। वो दोस्त पूरे पाकिस्तान को महंगे पड़ गए हमें लग रहा है। यहाँ तक के रमीज राजा ने भी कहा है कि भाई अब जो है वो अबरार का इंक्लूजन हो जाना चाहिए टीम। वो दोस्त मुझे लगता है बाबर आजम के लिए भी बहुत महंगे पड़ गए। अबरार के लिए तो मैं डे 1 से ही कह रहा हूँ कि टेस्ट मैच में अब उसका कमबैक लाजमी है और करवाया जाएगा। देखिए फिर टैलेंट का ज़या है, अबरार की एंट्री होगी तो फिर किसी ना किसी को कुर्बान करना पड़ेगा। कोई सर आप साफ बोले ना, आप नाम ले किसको करना पड़ेगा? तो नाम में तो फिर शादाब का ही नाम जी बिल्कुल ही सर, क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट ही वही है। क्या होना चाहिए शादाब को रिप्लेस? सर बिल्कुल होना चाहिए। वो क्या आलू की सब्जी है, उसको हर सालन में डाल देते हो लेकिन खिलाते नहीं हो। सबसे सस्ती सब्जी यही है जो वो बेचारा हर बात में वो पानी पिला रहा है, वो हैरी पॉटर बन के बाहर बैठा रहता है पोज देने के लिए। उसको खिलाओगे यार, वो बासी हो जाएगा भाई। चलती रहे क्रिकेट के साथ एक कप और टपाल दानेदार। और अगला सवाल मैं करता हूँ मारूफ व मगरूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली हसन से। अली भाई, वहाब रियाज की रिपोर्ट आ गई। आप बहुत मुंतजर थे कि भाई कप्तान की रिपोर्ट नहीं आ रही, वहाब की रिपोर्ट नहीं आ रही, वहाब रियाज की आ गई है रिपोर्ट। अली भाई वहाब रियाज का नाम ऐसे नहीं लेना, आ गई है रिपोर्ट। और रिपोर्ट के अंदर उन्होंने 3 बातों का जिक्र किया। सबसे पहले क्या है उन्होंने कि मतलब ही लिटरली थ्रू टीम अंडर द बस। उन्होंने पहले नंबर पे कहा है टीम की परफॉर्मेंस बिलो पार थी। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि यूनिटी 0 थी। तीसरा उन्होंने ये कहा इंडिया के खिलाफ कोई इंटेंट ही नहीं था जीतने का। देखिए बात तो उनकी बिल्कुल सच है, लेकिन ये रिपोर्ट तो अभी तक सबमिट भी नहीं हुई, चेयरमैन पीसीबी तक पहुंची भी नहीं और पहले ही मीडिया पे लीक हो गई। चले ये अलग मैटर है। हमें तो आपने बताई थी। पिछले 3 साल से चिपके वो टीम के साथ, तुम्हें पता ही नहीं है कि वहां पे यूनिटी नहीं है और ये सब चीजें हो रही हैं, तो आपने तब क्यों एक्शन नहीं लिया? आपने एशिया कप में एक्शन नहीं लिया, आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में एक्शन नहीं लिया। अब यहाँ वर्ल्ड कप सर पे हो गया, अब हार के आगे तो आप सारा मलबा टीम पे डाल रहे हो। सर दोबारा सिलेक्टर बनने के चांसेस भी उनके। सर तो ये बातें तो मत करें बैठ के, और ये बातें करने के बाद आवाम को कम से कम ये ना बेवकूफ समझें कि अब वो दोबारा वहाब रियाज से भी वो वहाब ने तो कम से कम कुछ ना कुछ रिपोर्ट फाइल कर दी है। मोहसिन नकवी साहब तो भी गए हैं न्यूयॉर्क, वापस आएंगे तो देखेंगे, पढ़ेंगे, टाइम लगेगा। और दूसरी बात ये कि वहाब जो जिन टीम प्लेयर्स के बारे में ये सब कुछ कह रहे हैं, उन टीम प्लेयर्स के बाद जब आप कह रहे हैं कि उनको दोबारा से चांसेस हैं कि वो सिलेक्टर बन जाएंगे, तो उन टीम प्लेयर्स के बाद दोबारा से जाएंगे ये, तो फिर वो क्या किस तरीके से उनको फेस करेंगे? मतलब इस तरीके की बातें करके आदत हो गई सबको, चेहरे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें वही रहती हैं। लेकिन यूनिटी का मसला तो वही आना है ना सब। लेकिन यूनिटी का मसला तो लगता है यूनिटी का मसला ऑब्वियसली यूनिटी का मसला है। जब आप इतने बोगस फैसले करेंगे, आपने एक कप्तान को हटाकर दूसरा कप्तान नस्ब किया और उसके बाद इमीडिएटली उसको 5 मैचेस के बाद हटाया और फिर उसको लगा दिया। आप मतलब एक सेटल टीम को आपने तोड़ा और फिर आपने
एल्फी लगा के टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ दिया, वो क्या जुड़ेगी टीम? वो तो आपको फिर कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़े, जो आप फेस कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में। आप लगा कोई भी हमारा वर्ल्ड कप का मैच उठा लें जो हमने सुपर 8 क्वालिफायर्स के लिए खेले हैं, उसमें से एक मैच मुझे बताएं कि कोई बाय एक्सप्रेशन कोई टीम आपको सेम लग रही थी, ऑन सेम पेज लग रही थी? सारी टीम अलग थी, हर कोई अपने उसके लिए खेलता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। जो आवाम टीवी देख रही है, मैच देख रही है, उन्हें पता है कि 2021 में इसी टीम ने कैसे खेला था और अब ये टीम कैसे खेल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे बैठकर आप एज अ चीफ सिलेक्टर आप बैठ के बोल रहे हैं कि यूनिटी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, तो फलाना नहीं था। तो भाई आप क्या कर रहे थे साथ में यूएस में? और दूसरी बात ये भी है कि मैं अली से ये बात पूछना चाहूंगा कि अली, जैसे और टीम्स भी जो है वो पहले ही राउंड में बाहर हो गई, तो क्या उनके सिलेक्टर्स और उनके जो मैनेजर्स थे उनके भी बयान इसी तरह के थे क्या? सबके देखिए डिफरेंट है। मैं सिर्फ स्टार्टिंग अभी बात करूंगा जो पास में रिसेंटली जो हुआ है अफगानिस्तान का। ठीक है। अफगानिस्तान के कप्तान ने खिलाड़ियों पे कोई ब्लेम गेम इसलिए नहीं किया कि जाहिर सी बात इतनी मेहनत करके पहली दफा सेमीफाइनल तक आए, तो उसने अपने प्लेयर्स को सपोर्ट किया। ठीक है, जो भी रिजल्ट आया, खुद भी हैरान थे कि अचानक से अच्छी परफॉर्मेंस के बाद बिल्कुल लो स्कोरिंग सेमीफाइनल मैच खेला। इसी तरह से कोच ने भी कोई ब्लेम गेम नहीं खेला, बल्कि उन्होंने बोला विकेट्स ऐसी नहीं थी जो सपोर्ट कर। बिल्कुल हो सकता है, जाहिर सी बात है वो भी हो सकता है कि फ्लाइट डिले में नेक्स्ट मैच करना, जो प्रैक्टिस प्रॉपर अंदाज में नहीं होती, उसका भी होगा। लेकिन इन्होंने क्या, श्रीलंका में जाहिर सी बात है वो फॉर्मर T20 चैंपियंस है, उनकी अभी गड़बड़ हुई, उनके कोच ने जो है सॉरी क्या नाम है रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है। आप 2021 में देखें, आप इंडिया बाहर हुआ, ठीक है, आप रवि शास्त्री उस टाइम कोच थे, रवि शास्त्री ने आके बयान दिए कि भाई हमारी एज अ टीम परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड। ठीक है, जो कि बात ठीक है। तो अगर आप इस चीज पे बैठ के स्टैंड लो, वहाब रियाज की मैं बात कर रहा हूं, आप बैठो बात करो कि ये फ्लॉज थे, हम दूर नहीं कर पाए, ठीक है, और हम अब इसको ठीक करेंगे, ये कदरे बेहतर बयान होता है। या हम कह सकते थे कि हम स्टेप डाउन कर रहे हैं, अगर हम सेटिस्फाई नहीं है खुद की परफॉर्मेंस से। इतनी अच्छी नौकरी लगी हुई है, कौन छोड़ा, ये बात है। क्योंकि आप लोगों ने बैठ के इस टाइम लड्डू खाने, जैसे केन विलियमसन ने भी जो है वो कैप्टनसी से किनारा कशी इख्तियार कर ली, लेकिन हमारे कप्तान ये कह रहे हैं कि भाई बोर्ड फैसला करेगा कि मुझे रखना है या नहीं रखना। गैरतमंद होते हैं ये जो गोरे होते हैं, गैरतमंद होते हैं, जबान के पक्के होते हैं, उसूलों के पक्के होते हैं, वो बैक ऑफ नहीं करते। या जब तक उनको प्रॉपरली दोबारा से नहीं बोला जाए कि तुम ही चला सकते हो, तुम वापस आओ। हमारे सिस्टम उसके उलट है। तो अभी सूरत हमारा बेड़ा गर्क की जाने तो चल ही नहीं रही ना, पिछले कुछ दिनों 2 साल से तो चल ही नहीं रही है। पहले तो एक अनप्रेडिक्टेबल थे हम, तो हम मैचेस भी जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है, T20 वर्ल्ड कप हमारे पास है, हमने बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं। लेकिन अब तो आप इस तरीके के अनप्रेडिक्टेबल हो गए। अब हम लोग के यूएस से भी होगा तो होगा कि भाई पता नहीं, कम से कम ऐसे अनप्रेडिक्टेबल नहीं थे यार। हम क्या हम शुक्र है हमारा युगांडा से मैच नहीं हुआ, जीतने वाले अनप्रेडिक्टेबल। तो हम युगांडा से ऐसे नाखून खा रहे होते बैठ के, यार क्या बनेगा, नेपाल भी मुकाबले में आया, वो भी दूसरी साइड पे था, वरना वो भी बोलता है इनको भी हल्का ले लो। बिल्कुल। शाहिद अफरीदी ने भी ये कह दिया कि भाई सलमान अली आगा, सऊद शकील, साहिबजादा फरहान और जो बॉलर है मोहम्मद अली गालिबन उनका नाम है, उन्होंने कहा इनको इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितना ये डिजर्व करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के फ्यूचर में इन प्लेयर्स के अलावा, जिसका शाहिद अफरीदी ने नाम लिया, इनके अलावा और कौन कौन से इंक्लूजन्स होने चाहिए, और क्या देखते हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट? देखें, बहुत सीधी और साफ सी बात है, जब सफाई शुरू करता है इंसान तो पूरे अपने घर को कंप्लीट साफ करता है, नीचे से ऊपर तक जाता है। तो अगर आप लोग चंद प्लेयर्स की, ये तो वो प्लेयर्स हैं जो लाइमलाइट में हैं, हम उन प्लेयर्स को जानते ही नहीं है जो पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं डोमेस्टिक में और पूरा प्रोसेस फॉलो करके नेशनल टीम तक आते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जो हमारे चमकदार सितारे हैं ना, इनको थोड़ा साइड पे कर देना चाहिए और प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू हमें अपनी जो टीम है वो बिल्डअप करनी चाहिए, ताकि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स ज़ाया ना हो जो कि यहाँ से यूएस और यूएई और दूसरी जगह जाके खेलते हैं। तो हम इस चीज़ में हमें रिजल्ट मिलेगा, और इसका रिजल्ट फौरन नहीं आएगा, इसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर अभी से करेंगे तो हमें शायद 1-2 वर्ल्ड कप तक अपना रिजल्ट मिल जाए। लेकिन अगर हम अभी भी इन्हीं चक्करों में रहेंगे कि हमने 3-4 प्लेयर वो PSL में अच्छी परफॉर्म थे, वो हमने छोड़ दिए, अगर हम उनको ले ले तो अच्छा खेल लेते, तो हम वहीं खड़े हैं जहां हम आज खड़े हैं। अली आप बताइए, आपको क्या लगता है? शहबाज ने बिल्कुल बात सही कही कि बात हम बिल्कुल क्विक डिसीजन लेते हैं। भाई आज शहबाज तुम हो तो अली भाई जो है वो दानियल की भी बातों से एग्री कर रहा है, लेकिन हाँ, हर चीज को मना कर देते थे अली भाई। वो बहुत तो चलता है उससे इख्तलाफ भी। लेकिन ये कि प्लेयर्स का जो पूल है बहुत बड़ा है, कह रहे सिर्फ गिनती के 4-5 नाम नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझ लें कि इतना वो एंड पे पहुंच चुके हैं करियर के कि उनकी एज भी निकाल दी इस उम्मीद पे कि चांस मिलेगा, नहीं मिल पाया। तो ये जो प्लेयर्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत से प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक सर्किट में जो प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं। साहबजादा फरहान पहले भी उनको भी चांस मिला, लेकिन वो अवेल नहीं कर पाए, फिर बाहर हुए,
दीगर प्लेयर्स में खुशदिल शाह को भी मौका मिला, लेकिन उन्होंने भी शाकिन को खुश नहीं किया अपनी परफॉर्मेंस। खुशदिल शाह का नाम मत लीजिएगा भाई, और वाकई नाम नहीं लीजिएगा, बहुत टाइम हो गया है। खुशदिल शाह का आप दरख्त लगाना चाहिए, उसे खिलाना नहीं चाहिए। खुश किया है सिर्फ, ना खुश किया। आसिफ अली भी चलते बने, एक बड़ा नाम उनका भी बना था। नवाज भी थे, एक नवाज भी नहीं चल पाया, उनको इतना नवाजा किया लेकिन फिर भी कुछ। तो मेरा मैच विनर है। फिर इरफान खान न्याजी भी आए, बिल्कुल, वो भी घुमा फिर आके उनको वापस लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान का शाहीन्स में वो हैं शायद, बिल्कुल अभी शाहीन्स में है, लेकिन उनको कितना खिलाया? वो एक इमर्जिंग प्लेयर है, अच्छा फिटनेस अच्छी है उसकी, वो एडजस्ट होने से पहले उनको बाहर कर दिया, बहुत अच्छा खेले वो। वही बात हुआ तो फिर हम नहीं रह पाएंगे। जब तक आपके साथ ये चांद सितारे रहेंगे, बड़े बड़े स्टार्स, आपका कुछ नहीं बन सकता सर। अब जैसे इंडिया की एग्जांपल ले लें, अभी जो उनका टूर्नामेंट आ रहा है उसमें शुभमन गिल जो है वो कप्तानी कर रहा है, लीड कर रहा है, और रोहित विराट सब बैठे हुए हैं। जी सर, बिल्कुल उनको आदत है, वो हर जगह पूरी पलटून लेके नहीं पहुंच जाते। बस चलने से पहले मैं आखिरी सवाल आपसे आप दोनों से करना चाहूंगा बारी बारी कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका क्या लग रहा है चैपर आपको? इंडिया। और अली आपको क्या लग रहा है? इंडिया ही लग रहा है। मतलब एक उसका गेम होगा या क्या, मतलब दोनों बराबर का खेलेंगे या सिंगल हैंडेडली जीतेंगे? वन साइडेड मैच होगा। इंडिया, मैं नहीं कहता वन साइडेड। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शेपर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह ताला आपसे अगली दफ़ा दोबारा मुलाकात होगी। अली आपका भी बहुत शुक्रिया, और चलती रही क्रिकेट के साथ एक कप और टपाल जाने जा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे शो देखने के लिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने आखिरी और फाइनल एपिसोड में, जो कि बहुत स्पेशल होने वाला है। जब तक देखते रहिए खेलकास्ट। अल्लाह हाफिज़।